जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए पहले हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये सफेद कागज है ना, सादा कागज है, और मेरे हाथ में ये कलम है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ और आपको देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको पढ़ना है, ठीक है। बच्चों मैंने ये क्या शब्द लिखा है, विजय, है ना। क्या लिखा, विजय लिखा है ना। आप ही की तरह एक लड़का है विजय। आपको पढ़ते जाना है और मुझे लिखना है ना। ठीक है, ये एक वाक्य पूरा हो गया स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा, विजय गांव में रहता है। विजय गांव में रहता है, जैसे आप गांव में रहते हैं उसी तरह, ठीक है। विजय के पिता, विजय के पिता, पिता यानी कि पिताजी, फादर, है ना। गांव है ना, गांव जिसको विलेज बोलते हैं ना। गांव के मुखिया हैं। कौन है, मुखिया है ना, हेडमैन है। कौन है, वो हेडमैन है। कौन हेडमैन है, विजय के पिता, है ना। विजय के पिता गांव के मुखिया हैं। चलिए ये दो सेंटेंस हो गया। अब तीसरा सेंटेंस लिखता हूं। स्टूडेंट्स मैं क्या लिखा हूं, विजय के पिता, विजय के पिता, है ना। विजय को, है ना, विजय को डॉक्टर, है ना, बनाना चाहते हैं, ठीक है। विजय के पिता विजय को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है ना। हर पिता चाहते हैं कि उनका बेटा कुछ अच्छा काम करे, तो विजय के पिता विजय को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये चौथा वाक्य लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, है ना। पढ़ते जाइए आप लोग। अब मैं नहीं नहीं बोलूंगा, आपको पढ़ना है। अब देखिए कागज पे मैं क्या लिख रहा हूं। गलत नहीं पढ़िएगा बच्चों। मेरी लिखावट आपको समझ में आ गई ना बच्चों। साफ 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 लिख रहा हूं ना मैं। चलिए ठीक है, यदि आपको साफ साफ दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चौथा वाक्य मैं पढ़ देता हूं। आप तो पढ़ चुके होंगे, मैं भी पढ़ता हूं। विजय के पिताजी ने विजय को शहर भेज दिया है। बहुत सारे गांव के जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को शहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। भेजते हैं कि नहीं भेजते, भेजते हैं ना। तो विजय के पिताजी ने विजय को शहर भेजा, बहुत अच्छा काम किया है ना। अब बच्चों एक वाक्य मैं और लिखता हूं, है ना। देखिए
विजय दशहरे की, है ना, दशहरे की छुट्टियों में विजय के घर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा वाक्य में ठीक से एक बार पढ़ता हूं। विजय दशहरे की छुट्टियों में विजय के घर आएगा। अब आपके सामने 5 वाक्य हैं, पांचों वाक्य ध्यान से सुनिए। विजय गांव में रहता है, विजय के पिता गांव के मुखिया हैं, विजय के पिता विजय को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, विजय के पिताजी ने विजय को शहर भेज दिया है, विजय दशहरे की छुट्टियों में विजय के घर आएगा, है ना। विजय दशहरे की छुट्टियों में विजय के घर आएगा। तो इस तरह से 5 वाक्य हुए। ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये तीसरा वाक्य, ये चौथा, है ना, ये चौथा और ये 5वां, है ना। कुल कितने वाक्य हो गए? 1 2 3 4 5 वाक्य हुए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है अभी, है ना। मैंने तो पहले कहा कि मैं लिखता हूं और आपको देखना है। ठीक है, मैंने लिखा और आपने देखा भी। अब मैं एक वाक्य और लिखता हूं, है ना, उसको भी आप पढ़िए, उसको भी आप पढ़िए कि मैं क्या लिखता हूं। बताओ, है ना, इन वाक्यों में क्या खटकता है? क्या खटकता है? बच्चों, आप लोग जब आपस में बात करते हैं या टीचर ही कभी कोई बात बताते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, तो कभी कभी किसी बच्चे की भाषा या कभी कोई टीचर भी कुछ बोलते समय यदि गलत कर देते हैं, बोलने में गलती हो जाती है, तो आप लोगों को लगता है ना कि नहीं ये तो सर सही नहीं बोल रहा है ना। तो यहां भी जो 5 वाक्य मैंने लिखे हैं, इन 5 वाक्यों में बच्चों आपको क्या खटकता है? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सर ठीक नहीं लिखे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बार बार विजय नाम लिखा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बार बार सर ने विजय 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 ही क्यों लिखा, है ना। वहां कोई और शब्द आ सकता था क्या, है ना, वहां कोई और शब्द को आना चाहिए था क्या, है ना। तो बच्चों मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को आज व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों? आपको मैं सर्वनाम पढ़ा रहा हूं, है ना। तो जो संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तो यहां पे विजय जो है बच्चों, विजय, विजय एक लड़का है, विजय किसी का नाम है ना, वो संज्ञा है, अंग्रेजी में कहेंगे तो वो नाउन है। तो नाउन के बदले में हम लोगों को प्रोनाउन यूज करना चाहिए था, संज्ञा के बदले में हम लोग को सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया है ना स्टूडेंट्स। तो यही कि विजय बार बार शब्द जो दोहराया गया वो आपको ठीक नहीं लग रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां उचित क्या है और होना क्या चाहिए वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब फिर आपके समक्ष एक सफेद कागज है ना, सादा कागज है, कोरा कागज है, जिसमें हम लोगों को कुछ लिखना है ना। तो चलिए हम फिर से लिखते हैं
कुछ बातें, कुछ वाक्य हम लिखते हैं और उन वाक्यों को आपको पढ़ना है ना। जैसे अभी अभी पढ़े थे ना आप लोग, चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं ना। चलिए, क्या लिखा मैंने बच्चों? विजय। हाँ, विजय गांव में रहता है। तो जैसा कि हमने पहले स्लाइड में लिखा था कि विजय गांव में रहता है, इसमें भी वही लिखा, कोई नई बात नहीं लिखी, है ना। अब देखिए बच्चों, अब जो दूसरे वाक्य में हमने लिखा था कि विजय के पिता गांव के मुखिया हैं, तो अब हम यहां पे एक शब्द बदलने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? विजय के पिता अब ना लिखेंगे, अब हम लिखेंगे उसके पिता। क्या लिखेंगे? उसके पिता। पहले स्लाइड में बच्चों क्या लिखा हुआ था? विजय के पिता गांव के मुखिया हैं, और दूसरे स्लाइड में हमने लिखा उसके पिता गांव के मुखिया हैं। ठीक है। अब तीसरा वाक्य है ना, वे उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बच्चों आप लोग समझ रहेंगे, वे माने कौन? वे माने विजय के बाबूजी, विजय के फादर। उसे माने कौन? उसे मतलब विजय को, है ना। उसे मतलब विजय को, है ना। अब चौथा वाक्य देखिए, है ना। उन्होंने उन्होंने मतलब विजय के पापा, है ना। उसे मतलब कि विजय को, है ना। शहर भेज दिया है। अब पहले वाक्य में बच्चों लिखा हुआ था क्या? विजय के पिताजी ने विजय को शहर भेज दिया है। अभी मैंने लिखा उन्होंने उसे शहर भेज दिया है। अब बच्चों बताइए कि सुनने में कौन अच्छा लग रहा है ना। बार बार नाउन का प्रयोग करना, बार बार संज्ञा का प्रयोग करना अच्छा लगा, या कि अभी मैंने संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम का भी प्रयोग किया सो अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा सो बताइए बच्चों। जरूर आपको ये बाद वाला अच्छा लग रहा होगा। चलिए एक वाक्य और लिखते हैं, है ना। वह माने कौन? वह मतलब यहां पे विजय। वह दशहरे की छुट्टियों में अपने मतलब विजय के अपना घर ना आएगा, वो दूसरे के घर क्यों आएगा? अपने घर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 5 वाक्य हो गए, है ना। पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये तीसरा वाक्य, ये चौथा, और ये 5वां। ठीक है। अब सबको फिर से सुन लीजिए। विजय गांव में रहता है, उसके पिता गांव के मुखिया हैं, वे उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उन्होंने उसे शहर भेज दिया है, वह दशहरे की छुट्टियों में अपने घर आएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो समझे होंगे, है ना। तो अब आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों, एक और स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं सर्वनाम के बारे में और थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा कि अपनी व्याकरण की जो पुस्तक है उसको निकाल करके पहले उसमें सर्वनाम के बारे में आप पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। तो फिर मैं एक और बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सर्वनाम के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने दो बातें आपको बताई। एक आपको बताया संज्ञा, एक क्या बताया मैंने आपको, संज्ञा, और दूसरा मैंने आपको बताया सर्वनाम। एक संज्ञा बताया और दूसरा सर्वनाम बताया। ठीक है स्टूडेंट्स। और संज्ञा को हम लोग कहते हैं नाउन। संज्ञा को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और सर्वनाम को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात याद रखिएगा, प्रोनाउन को हम लोग प्रोनाउन क्यों कहते हैं, प्रोनाउन को हम लोग प्रोनाउन क्यों कहते हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों कहते हैं वो थोड़ा सा समझ जाइए, है ना। आपको पता है सर्व का मतलब क्या होता है, सर्व, सर्व का मतलब होता है बच्चों सभी। सर्व का मतलब होता है सभी, यानी कि ऑल, है ना। और नामों का मतलब क्या होता है, नामों का मतलब हुआ माने नाम का प्लूरल, नामों यानी कि संज्ञाओं। संज्ञाओं, ये संज्ञा का बहुवचन, है ना। तो जो सभी नामों, है ना, सभी नामों के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है, सभी नाम, सभी तरह के नाम, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा हो या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, किसी भी प्रकार की संज्ञा हो, उस शब्द के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। तो आप व्याकरण की पुस्तक खोलकर पहले आप देख लीजिएगा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है। अभी तो उदाहरण से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपको मैं एक प्रश्न दे देता हूं। ठीक है, एक प्रश्न दे देता हूं और वो प्रश्न आप लोग चलिए लिख लीजिए और उसके बाद उसको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, अभी अभी हमने बता दिया आपको ना, है ना। जो बताया है उसके बाद आपको अपना पुस्तक को भी देखना है और पुस्तक देखने के बाद आपको लिखना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। कुछ उदाहरण भी दें, कुछ उदाहरण भी दें, आपको उदाहरण भी देना है बच्चों।